49 साल पहले कपड़ों में पोटी और सूसू कर दी थी केरल के वर्तमान कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने। बात है दिसंबर 1971 में केरल के थलसरी जिले में भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दंगों के डर से शहर के लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे थे। अधिकांश लोग अपने घरों में ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे। ऐसे हालात में विजयन कोरन नाम के एक 26 वर्षीय कट्टर कम्युनिस्ट गुंडा कई मुस्टंडों को 2 जीपों में भरकर मदमस्त हाथी जैसे इलाकों में घूमते हुए लोगों को दंगे के लिए उकसा रहा था। इसी क्रम में 4 जनवरी 1972 को थालासेरी में इस गिरोह के हाथों कुंजी रमन नाम के एक निर्दोष हिंदू की हत्या हो गई थी। उससे ठीक 2 दिन पहले थालासेरी क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवा आईपीएस अधिकारी ने एसपी के रूप में पदभार संभाला था। हत्या की जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचा और हत्यारों की धरपकड़ में लग गया। जब उसे मुखबिरों से पता चला कि विजयन कुरान गिरोह एक फार्म हाउस में ड्रग्स पार्टी कर रहा है तो उस युवा आईपीएस ने तुरंत अपनी पुलिस ब्रिगेड के साथ वहां दबिश दी। गिरोह का सरगना विजय कुरान को एक कांस्टेबल पकड़ने गया तो कुरान ने उसे धमका दिया। स्थानीय कांस्टेबल जो विजयन कुरान की गुंडागर्दी को जानता था डरकर पीछे हट गया। यह सब देखकर युवा आईपीएस अधिकारी खुद मैदान में उतर गया। वह उसके पीछे पीछे भागा और उसके पिछवाड़े पर जोर से लात मारी। विजयन कुरान औंधे मुंह जमीन पर गिर गया और उसका चेहरा घायल हो गया और चेहरे और हाथों से खून बह रहा था और उसकी सफ़ेद लुंगी भी खुलकर नीचे गिर गई। उसे थालासेरी बाजार के बीच एक खुले जीप में थाने ले जाया गया जिसे थालासेरी के सभी लोग देख रहे थे। युवा आईपीएस अधिकारी ने इस दौरान उसे एक शब्द नहीं कहा। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और सेल में डाल दिया गया। एक कांस्टेबल ने सेल में जाकर उसके हथकड़ियों को खोल दिया और कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि आप कल का सूर्य देखेंगे। इस बीच युवा आईपीएस अधिकारी ने उस सेल में प्रवेश किया। उसने एक हाथ से गुंडे की गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार में लगे एक खूंटे पर टांग कर भरपूर सेवा की। कम्युनिस्ट गैंगस्टर मार खाकर पानी मांगने लगा। उस अधिकारी की अनुमति से एक कांस्टेबल ने एक गिलास पानी लाकर उसे पिलाया। अब आईपीएस अधिकारी ने उसके झुके सर को ऊपर उठाते हुए कहा, विजयन कुरान लुक एट मी। लेकिन उस उपद्रवी को मलयालम के अलावा कुछ और नहीं आता था और उस आईपीएस को अभी तक मलयालम ठीक से नहीं आती थी। तब गुंडे के रोने धोने को नज़रअंदाज करते हुए वह आईपीएस एक रिवॉल्वर लाया और गुंडे के माथे पर लगा दिया। इतने में ही गुंडे को पेशाब निकल गया और सारी हिकड़ी गायब हो गई और टूटे फूटे मलयालम में कहा, इस थालासेरी क्षेत्र में कहीं भी कोई भी हिंसा या झड़प नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो पिस्तौल की गोली सीधे तुम्हारे खोपड़ी में चली जाती है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, उसने रोते हुए कहा। अधिकारी ने बाहर जाते हुए गुंडों को अपने पैरों और फर्श नीचे पर फैले मूत्र को साफ करने का आदेश दिया जिसे उस गुंडे ने बखूबी किया। उसके बाद 6 महीने तक थालासेरी में कोई झड़प नहीं हुई। जब सब कुछ वहां शांत हो गया तो युवा आईपीएस अधिकारी को मुख्यमंत्री अच्युता मीनन ने सराहा और उन्हें एक दूसरे अशांत क्षेत्र में भेज दिया। आप जानना चाहेंगे कि वहाँ गुंडा और वहाँ युवा आईपीएस अधिकारी कौन था? वहाँ युवा आईपीएस अधिकारी तो हमारे भारतीय जेम्स बॉन्ड अजित डोवाल जी थे। लेकिन वो कम्युनिस्ट गुंडा विजयन कुरान कौन था? वह गुंडा था केरल का वर्तमान का मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। घटना के बाद अपमान की आग में जलते हुए विजयन कुरान ने अपना नाम बदलकर पिनाराई विजयन कर लिया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी में उसका विकास होता गया और वह केरल का मुख्यमंत्री बन गया। और भाग्य का चक्र देखिए, आज फिर 50 वर्षों बाद सोना तस्करी कांड में इसी पिनाराई विजयन का नाम प्रमुखता से आ रहा है। और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस केस की गंभीरता को देखते हुए एनएसए अजित डोभाल को इस जांच में शामिल किया गया है। दुनिया गोल है कॉमरेड्स।